दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहा हूं जहां पर आप दिन के 24 घंटे सूरज को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक नॉर्वे देश के बारे में। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा छठा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद इस देश की आबादी लगभग 54 लाख है और ये देश बेहद ही खूबसूरत है। ये देश पूरे विश्व में अपनी हरियाली के कारण प्रसिद्ध है। नॉर्वे की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस देश के कुल 70% हिस्से में केवल हरे भरे पेड़ और जंगल ही मौजूद हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें आपको दिन के 24 घंटे सूरज देखने को मिल जाएगा। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा हुआ देश है, इसलिए यहाँ पर सूरज की रोशनी 24 घंटे रहती है। मई से लेकर जुलाई तक कुल 76 दिनों तक यहाँ पर रात होती ही नहीं है। दोस्तों, कितना मजेदार होता होगा वो नज़ारा कि आधी रात को आपको सूरज की हल्की फुल्की किरणें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, नॉर्वे के एक अजीब और गरीब कानून के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर नॉर्वे में आप किसी कुत्ते को पाल रहे हैं तो आप उस कुत्ते को बांध कर नहीं रख सकते हैं। अगर आपने वहां पर किसी कुत्ते को रस्सी या पेड़ से बांधा तो आपके ऊपर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुत्ते को बांधने के लिए सरकार ने छूट दी हुई है। दोस्तों, रहन सहन के मामले में नॉर्वे देश किसी से भी कम नहीं है। यहाँ के लोग थोड़े नॉन सोशल जरूर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति केवल अपने काम से ही मतलब रखता है। यहाँ पर आपको सड़कों पर बेवजह लोग घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। इस देश में आपको केवल सुबह ऑफिस जाते लोग या फिर शाम के समय काम पर से आते हुए लोग ही सड़कों पर दिखेंगे। हालांकि वीकेंड्स में या फिर छुट्टियों में लोग घूमते हुए आपको जरूर नजर आ जाएंगे। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं, इसलिए यहाँ पर शांति नोबेल पुरस्कार को यहाँ की सरकार लोगों को देती है। नॉर्वे के लोगों की हर साल की इनकम 46 लाख सालाना होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे का व्यक्ति कोई भी सरकार से अपनी आय को नहीं छुपा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी आय इंटरनेट पर डालकर सार्वजनिक करनी होती है और नॉर्वे का कोई भी व्यक्ति अपने देश की आय को इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। अब हम आपको नॉर्वे के बारे में कुछ मजेदार बातें बताते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के टीवी ऐड में काम करने की अनुमति नहीं है। नॉर्वे की सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है जिसके कारण इस देश की कई बार आलोचना भी की जाती है। और यहाँ की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर फोर्स कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों की कस्टडी माँ बाप से छीन सकते हैं और इसके लिए सरकार को किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का बच्चों पर दबाव नहीं बनाने दिया जाता है। नॉर्वे की जेल दुनिया की सबसे अच्छी जेल मानी जाती है। यहाँ पर कैदियों को टीवी से लेकर इंटरनेट की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इस देश में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बेहद ही समृद्ध हैं। इस देश में हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर है जो कि कम से कम 3 BHK का है। नॉर्वे के कानून में फांसी या उम्र कैद की सज़ा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी सज़ा 21 साल की जेल है। यहाँ के लोगों की एजुकेशन 99% है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को फ्री शिक्षा यहाँ की सरकार द्वारा प्राप्त कराई जाती है। इसके अलावा यदि इस देश के किसी भी नागरिक को बाहर के देश में शिक्षा प्राप्त करने जाना है, इसका भी पूरा खर्च यहाँ की सरकार करती है। इस देश के लोगों की एक और मज़ेदार आदत के बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ के लोगों को ठंड के मौसम में बर्फ़ के पानी में नहाने का बेहद ही शौक है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आप ठंड में ठंडे पानी से नहाने से स्वस्थ रहते हैं और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बता देते हैं। उनका मानना है कि बर्फ़ से आपके दिमाग में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में जाती है, जिससे कि आप अधिक समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता है। इस देश में आपको आर्मी में, पुलिस में और ट्रक चलाती महिलाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नॉर्वे में अगर आपको पुलिस में शामिल होना है तो उसके लिए आपको 3 साल तक पुलिस ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। उसके बाद ही आपको पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा। नॉर्वे के लोग किताबें पढ़ने के भी काफ़ी शौकीन हैं। यहाँ पर सालाना हर एक व्यक्ति 5,000 रुपये किताबों पर खर्च कर देता है। अगर यहाँ का कोई नागरिक अपनी खुद की लिखी हुई किताब पब्लिश करता है तो उस किताब की 1,000 कॉपीज सबसे पहले सरकार खरीद लेती है और पूरे देश की लाइब्रेरी में उन्हें रखवा देती है। नॉर्वे विश्व का ऐसा देश है जिसने FM को बैन करवा दिया था। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह साफ तौर पर नहीं बताई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो खुद को पूरे तरीके से डिजिटल देश के तौर पर विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने रेडियो बंद करने का फैसला कर लिया है। अब हम आपको नॉर्वे की कुछ प्रसिद्ध घूमने लायक जगहों के बारे में बता देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की।
जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर आपको देर रात तक पार्टी करनी हो, अगर नाइट लाइफ को खुलकर एंजॉय करना हो, तो आप एक बार यहां जरूर आइएगा। देर रात तक पार्टी करने के बाद आप आसानी से घर जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्राइम की मात्रा ना के बराबर है। अगर आपको हरी भरी वादियों के बीच बर्फ का मजा लेना हो, तो पोस्टफोल्ड और वेस्टफोल्ड के नाम के शहरों में आप यहां जरूर करिएगा। दोनों शहरों की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम है हेल। हेल का हिंदी में अर्थ होता है नर्क, और इस जगह का नाम यहाँ की सरकार ने ऐसा क्यों रखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब आप हेल के रेलवे स्टेशन से निकलकर शहर की तरफ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर आसपास भयानक जंगल ही देखने को मिलेगा, और आपको उन जंगलों में से बेहद ही डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। हालांकि डरने की बात कोई नहीं है, और आप बेफिक्र होकर यहाँ घूम सकते हैं। नॉर्वे का एक और खूबसूरत शहर है ब्रैगन एंड द वेस्टर्न जोन। ये नॉर्वे का एक ऐतिहासिक शहर भी है। इसका फैशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस शहर को फूलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि आपको इस शहर में हर जगह खूबसूरत फूल ही देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, आपको इस देश के बेस्ट रेस्टोरेंट भी यहां देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको बोट स्पोर्ट्स का शौक है, तो आपको ये निराशा बिल्कुल नहीं होगी। अंत में हम आपको नॉर्वे की खूबसूरत जगह द स्टैवेंजर रीजन के बारे में बताते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको शिप पर यहां आनंद लेना हो, तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप यहाँ ओपन शिप में एक रात बिता देंगे, तो आपको ये अनुभव पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन नॉर्वे जाने का जरूर कर रहा होगा। और हम ये भी बता दें कि अगर आप एक बार नॉर्वे चले गए, तो आपका वापस आने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए देश और नई कहानी के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।